नमस्कार, मैं अविनाश झा मैं नीरूपुरी। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक कहानी। जी, लेकिन कहानी से हाँ। पहले थोड़ी देर के लिए माइंडफुलनेस, जी है ना? तो शुरू करें। सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कमर सीधी रखना अच्छा होता है, तो कमर सीधी कर लें। आप अपने हाथ को, यदि टेबल सामने हो तो टेबल के ऊपर, और नहीं तो अपने पैर पर रख सकते हैं। अब एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाज़ों पर ध्यान दें। कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, किस ओर से आ रही हैं, धीमी आ रही हैं या तेज़ आ रही हैं। ध्यान दें कि वातावरण में क्या कोई ऐसी आवाज़ भी है जो लगातार बनी हुई है। क्या ऐसी भी कोई आवाज़ है जो रुक रुक कर आ रही है। अब आप अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लेकर आएं। यदि आपका ध्यान भटक गया हो तो बिना किसी दबाव को महसूस किए उसे वापस अपनी सांसों पर लेकर आएं। अब आप अपनी बैठने की स्थिति के प्रति सजग होते हुए धीरे से अपनी आँखें खोल लें। जी, तो माइंडफुलनेस तो हमने कर ली है। बहुत बढ़िया। और मैं एक बात बताऊं, आज की माइंडफुलनेस में जब आवाज़ों पर ध्यान देने को आपने कहा, जी तो आज के जैसी आवाज़ें आज से पहले सुनी नहीं जब हम कमरे में बैठ के करते हैं। जी, बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए हाँ, तो शुरू करें। अब बारी है कहानी सुनने की, है ना, जिसका इंतज़ार हमारे साथियों को काफ़ी देर से है। बिल्कुल। जी और बढ़िया बात यह है कि जिस माहौल में बैठे हैं हम, जी ऐसा पिकनिक का सा माहौल है। जी। तो जो कहानी भी लेकर आए हैं हम, उसका नाम ही ऐसा है कुछ, हम्म। आओ पिकनिक चले। तो बच्चों, आप लोग पिकनिक जाते ही होंगे हर साल। तो हमारी इस कहानी में भी हर साल की तरह आज पिकनिक का दिन था। बच्चे बहुत उत्साहित थे, इंतज़ार कर रहे थे बसेस के आने का। टीचर जो हैं अटेंडेंस लगा रही थी अभी, और बस इस बात की इंतज़ार थी कि कब बसें आएंगी और बच्चे उनमें बैठ के पिकनिक के लिए चल देंगे। थोड़ी देर में बसेस आनी शुरू हो गई और मैडम ने अनाउंस किया आकर कि बच्चों, एक बस कम आई है क्योंकि उसका टायर पंक्चर हो गया। तो अभी जाते समय आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा, तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेना। तो अविनाश जी, बच्चे ने बैठना शुरू किया। जैसे रिया नाम की एक लड़की थी, वो बस पर चढ़ी, उसे आसपास पूरी जगह में कोई सीट नज़र नहीं आ रही थी। अब एक सीट पर जहाँ शीतल पहले से बैठी थी, उसकी क्लासमेट थी, कक्षा में पढ़ती थी, शीतल नाम की एक बच्ची, वहाँ जाके वो खड़ी हुई और उसने बोला, शीतल थोड़ा सा सरक जाओ। शीतल ने कहा,
अरे 2 की सीट पर पहले ही हम 3 बैठे हैं, चौथी यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकती। उसको ऐसे कहते ही रिया का थोड़ा मन खराब हाँ, तो हुआ जी। और वो वहाँ से आगे निकल दी। और इतने में ही एक और बच्ची जिसका नाम निधि बस पर चढ़ी। अभी निधि दरवाजे पर ही थी, शीतल ने आवाज़ लगाई, निधि आ जाओ, जगह बन जाएगी। और निधि जब वहाँ गई तो शीतल ने खिसक कर निधि को अपने पास बिठा लिया। 2 की जगह पर 4 बैठे थे। 4 बैठ गए। जी। रिया अभी इधर उधर सीट के लिए देख रही थी। सामने ही क्लास की जो टीचर थी वो बैठी थी और सारी जो सीन चल रहा था, दृश्य चल रहा था, उसका जायज़ा ले रही थी। बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने रिया को बुलाया और बोला, रिया तुम यहाँ आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। और रिया जाकर अपनी मैडम के साथ सीट पर बैठ गई और पिकनिक के लिए सब पिकनिक चल के पड़े। लिए सब चल दिए। जी। तो ऐसा आपके साथ बच्चों होता होगा। सोचेंगे, आप घर में बैठे हैं, आपस में इस बात पर चर्चा भी कर सकते हैं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। जब आपको किसी ने जगह दोनों, अच्छा। जब आपको किसी ने जगह नहीं दी, जब आपने किसी को जगह नहीं दी। दोनों बातों पर विचार करेंगे, दोनों प्रश्नों का उत्तर आपस में एक दूसरे को देने का प्रयास करेंगे। और बात जगह देने न देने के अलावा क्या ऐसी भी हो सकती है कि जब आपने किसी से कोई दूसरी चीज़ शेयर नहीं की या दूसरे ने आपसे कोई और अविनाश जी, आप पहले ही अगले प्रश्नों पर बढ़ जाते हैं, मैं क्या करूं। अच्छा, आपका अगला प्रश्न था। जी रुके, अभी थोड़ा धैर्य रखें। जी। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी। तैयार हैं आप? हाँ हाँ, मैं जी। तैयार हूँ। आपको क्या लगता है कि निधि के साथ सीट शेयर करने में शीतल को क्या परेशानी रही होगी। शीतल ने निधि को सीट नहीं दी, उसे क्या परेशानी थी। सोचें, चर्चा करें उस पर एक दूसरे के साथ। अविनाश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, मुझे लगता है कि परेशानी की बात तो बाद में, मुझे जो बात नज़र आ रही है ये भी हो सकता है कि शायद वो अपनी सहेली का इंतज़ार कर रही हो, ये भी हो सकता है। और इसलिए उसने सोचा होगा कि यदि इसे बिठा लिया तो जो थोड़ा सा एडजस्ट होकर के हम 4 बैठ भी सकते हैं, तो 5वें को कहाँ बिठाएंगे। तो अविनाश जी ने तो अपनी तरफ से अपनी बात रख दी। आप लोग अपनी बात रखें, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। बिल्कुल। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या आप अपनी चीज़ें सभी के साथ आसानी से शेयर कर लेते हैं। आपका वाला आ गया। अच्छा। सीट की बात नहीं है। हाँ। अपनी कोई भी चीज़ आप किसी के साथ भी आसानी से शेयर कर लेते हैं, या आप उन्हीं के साथ शेयर करते हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं। गौर करें, उन्हीं के साथ शेयर करते हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं। जी। यानी आपका कहना शायद ऐसा तो नहीं है कि केवल घर के लोगों की बात नहीं, बाहर भी यदि हम किसी को अपना समझते हैं तभी साझा करते हैं। हाँ, ऐसा आपको कहना चाह रहे हैं शायद। तो देखिएगा कि क्या ऐसा वास्तव में होता है कि जिसे हम अपना मानते हैं केवल उन्हीं से अपनी वस्तुएं, है ना, साझा करने को या शेयर करने को तैयार होते हैं, या हम किसी से भी और किसी को भी कुछ देने की स्थिति में होते हैं या मन करता है। जी। है ना। जी। जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। जी अविनाश जी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगला प्रश्न है, इसी पर है, जी। अपना मानने पर, कि ऐसी क्या बात है, ऐसे क्या आधार हैं जिन आधारों पर, मतलब कि आप किसी को अपना समझ लेते हैं। कैसे किसी को अपना समझ लेते हैं, वो कैसे हो जाता है। ये सिर्फ परिवार की बात नहीं हुई ना। यानी यदि मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी को अपना मानना जी।
किस आधार पर शुरू करते हैं, जी, है ना? जी, जी। वो उसमें ऐसी क्या खूबी होती है या वो ऐसा क्या करता है जी, कि आप उसे बिल्कुल, अपना मानने लग जाते बिल्कुल। हैं? जी, तो ठीक है, प्रश्न आप तक पहुंच ही गया होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या हम सभी के साथ इस अपनेपन के भाव से रह सकते हैं? आपका कहने का मतलब है सभी, मतलब सड़क पर कोई मिल जाए उसके साथ, कहीं और चले जाएं उसके, वहाँ मिल जाए कोई उसके साथ, यानी जहाँ भी जाएं सब हमें अपना ही अपना दिखें। सब अपने दिखे। क्या ऐसा हो सकता है? और ऐसा करने के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा करने के लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी? ऐसा क्या करें कि आपको सब अपने लगे, आप सबको अपना मानने लगे, अपनेपन के भाव के साथ आ जाएं? इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी? गहरा प्रश्न है गहरा प्रश्न है तो अविनाश जी से पूछ लिया जाए, क्योंकि गहरे प्रश्न का उत्तर यदि पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा मदद मिल जाती है। यानी हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें हर व्यक्ति अपना दिखने लग जाए। इसमें एक बात तो ये मैं समझता हूँ कि जो मुझे चाहिए वही अगले को चाहिए, है ना? जैसा मैं जीना चाहता हूँ वैसा अगला जीना चाहता है, तो शायद ये भाव भी कुछ हद तक मदद करेगा। मगर ये बात अभी भी अधूरी है, और भी बातों की तलाश करते रहिएगा। मैं भी इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ, है ना? और फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अविनाश जी ने जो बात कही, मैं थोड़ा सा उसके साथ मुझे लगा जोड़ दूँ कि ऐसे आधार सोचिए जिससे आपको लगे कि दूसरा जो है सामने वो भी आपके ही जैसा है। जब आपको दूसरा अपने जैसा ही लगता है तो अपनेपन का भाव आ जाता है। तो उन आधारों पर चर्चा करें जिन आधारों पर आप दूसरे को अपने जैसा ही समझते हैं। तो ठीक है, आप जी। चर्चा करते रहिए। गतिविधि के ख़त्म होने के बाद भी घर में आपस में चर्चा कीजिए। और यहाँ हम समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले अविनाश जी, हाँ, 2 मिनट शांति से बैठकर अब तक जो कहानी जो हमने सुनी, जो उसके पहले हमने माइंडफुलनेस किया, फिर कहानी सुनी, और कहानी सुनने के बाद हमने कुछ प्रश्न लिए, ज़रा उन्हें हम अपने मन में दोहरा लेते हैं और उसके बाद फिर विदा लेने का वक्त होगा। तो 2 मिनट शांति से बैठते हैं। तो विदा लेते हैं। हाँ, तो जाने से पहले आपको एक बात और बता दें, याद दिला दें कि जो भी प्रश्न आपके सामने हमने रखे हैं, यदि वो प्रश्न आप किसी कारण से भूल गए हों तो आप इस वीडियो को दोबारा अंतिम हिस्से को देख सकेंगे, और उसमें से आप उन प्रश्नों को लेकर के जवाब पर चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, अपने जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। और पहुंचाने का माध्यम क्या रहेगा? ट्विटर में आप हैप्पीनेस दिल्ली के हैंडल को टैग करें, है ना, और वहाँ आप अपनी बात रखें। साथ ही फेसबुक अकाउंट भी हमारा इसी नाम से है, आप वहाँ भी अपनी बात रख सकते हैं। और यदि आपको हैप्पीनेस क्लास के बारे में और गहरी जानकारी चाहिए, और एक्टिविटीज़, कहानियाँ जानना चाहते और यहाँ हैं। तक कि माइंडफुलनेस की और भी गतिविधियाँ यदि आप जानना चाहते हैं, हैप्पीनेस से जुड़ी हुई कोई और भी बात जानना चाहते हो, तो हमारे ब्लॉग पर पहुँचिए, happinessdelhi.blogspot.com। जी। तो फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।